ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मैक्स पेन को देखते हैं। वो बचपन में अपनी मॉम के साथ जापान में रहती थी। वो 11 इयर्स की थी तब उसकी मॉम की डेथ हो गई। अभी वो अपनी ग्रैंड मदर और अंकल के साथ फिलीपींस आ गई। दिखते बहुत साल बीत जाते हैं और मैक्स बड़ी हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं उसकी ग्रैंड माँ अच्छी डिशेस बनाती है और वो फूड डिलीवरी करने जाती है। वो बहुत काइंड हार्टेड है और सब लोग उसे पसंद करते हैं। भी कोई किसी को बुली करता है तो वो उसे बचाने पहुंच जाती है। कहती है जितना तुम डरोगे लोग तुम्हें उतना ही डराएंगे। अपनी डिलीवरी का काम खत्म करके घर आती है और हमें पता चलता है कि आज मैक्स का मिंडोरा में लास्ट डे है। वो अपने डैड के साथ रहने मनीला जा रही है। को छोड़कर जाने का उसका इतना सा भी मन नहीं होता। उसकी ग्रैंडमा उसे बोलती है कि उसकी मॉम का भी यही ड्रीम था कि वो मेक्सिको के किसी अच्छे स्कूल में जाके पढ़ाई करे। उसके डैड ने उसकी ग्रैंड मदर की हॉस्पिटल की फीस भी पे करी थी, इसलिए वो अपने डैड को जाने के लिए मना भी नहीं कर पाती। उसके जाने का टाइम हो जाता है। सभी लोग उसको गुड बाय बोलकर सी ऑफ करने जाते हैं। वो इलेक्ट्रिक कार्ट से जा रही होती है। फिर उसके अंकल की कॉल आ जाती है। वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे मिलूंगा। बात कर ही रही होती है तभी उसके व्हीकल का कार से टक्कर हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो उस व्हीकल से नीचे गिर जाती है। कार रुकती है और उसमें से एक लड़का बाहर निकल रहा है कि हमारा मेन लीड होता है जिसका नाम मैक्सिन लेट है। मैक्स मैक्सिन को देखती ही रह जाती है। वो उसको आवाज लगाता है पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। उसके पास जाके कहता है कि जल्दी से मैटर सॉल्व करो क्योंकि उसे देर हो रही है और वो उसे कहता है कि इस एक्सीडेंट के बदले उसे क्या चाहिए वो उसे बताए। वो उससे कहता है कि जितना भी नुकसान हुआ है वो उससे उसका मुआवजा ले ले। तो मैक्स कहती है कि अंकल को चोट आई है तो मैं हमारी हेल्प करनी चाहिए। पैसों की बात कर रहे हो? तो वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और वैसे भी मेरे ड्राइवर ने इन्हें हिट नहीं किया, वो अपनी गलती की वजह से ही गिरा है। वो उसका कॉलर पकड़ के कहती है कि माना कि तुमने हिट नहीं किया है पर सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। वो उससे कहती है कि तुम्हें इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना ही होगा। मैक्सिन मैक्स की कुछ नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। वो कहती रह जाती है कि तुम दोबारा मिलोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में हम मैक्स को एयरपोर्ट पे देखते हैं। उसके अंकल भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उसको सी ऑफ करते हुए इमोशनल हो रहे होते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। फिर वो मनीला पहुँच जाती है और उसके डैड उसे पिक करने आते हैं। बहुत दिनों बाद अपने डैड से मिल रही थी इसलिए बहुत ऑकवर्ड फील करती है पर उसके डैड उसे देख के बहुत खुश होते हैं। वो घर जाती है तो हमें पता चलता है कि उसकी एक स्टेप मदर और एक स्टेप सिस्टर भी है। उन दोनों को मैक्स का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आता, फिर भी वो उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। इसलिए मैक्स की स्टेप सिस्टर एली और मैक्स दोनों स्कूल जाते हैं। एली मैक्स से कहती है कि स्कूल में मुझसे दूर रहना और किसी को मत बताना कि हम दोनों सिस्टर्स हैं। स्कूल के प्रिंसिपल मैक्स को बुलाते हैं और उसे एक नाइन नाम की लड़की से मिलवाते हैं। नाइन बहुत ही फ्रेंडली होती है। नाइन मैक्स को अपनी फ्रेंड से मिलवाती है और ये दोनों भी बहुत फ्रेंडली होती हैं। हम देखते हैं सारी गर्ल्स अल्फा 3 नाम के बॉयज को देखने जाती हैं। नाइन बताती है कि अल्फा 3 ग्रुप के बॉयज बास्केटबॉल गेम के स्टार प्लेयर हैं। यहाँ वो एक एक करके सबका इंट्रो देती है। तीनों का नाम होता है लियो, जॉन और मैक्सिन। तीनों बॉयज के आसपास बहुत भीड़ होती है इसलिए मैक्स को धक्का लग जाता है और वो उन तीनों की शक्लें ही नहीं देख पाती। अल्फा 3 के साथ में एक लॉर्ड नाम का लड़का भी हमेशा रहता है और वो उन तीनों को अपना मास्टर मानता है। अभी हम मैक्स और उसके फ्रेंड्स को कैंटीन में देखते हैं। अभी वहाँ एक लड़की आकर जोर जोर से चिल्लाती है मैक्सिन एंड किम आर द बेस्ट कपल्स। असल में किम मैक्सिन की एक्स गर्लफ्रेंड है। वो अपने हाथ में एक पोस्टर भी लेके आती है उनकी प्यार की निशानी का। असल में किम ने मैक्सिन को चीट करा था। मैक्सिन को उस पोस्टर में किम और अपना नाम साथ में देखकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। लॉर्ड उस लड़की के पास जाके बोलता है कि तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मास्टर कितने गुस्से में है, ने कितने गलत वर्ड्स यूज करे हैं? ये सब देखकर मैक्स की फ्रेंड मिची को बोलती है कि अरे यार इसने ऐसा क्यों किया, अब तो ये गई। मैक्स बोलती है कि इसने ऐसा भी क्या बोल दिया। सबका ध्यान मैक्सिन पर होता है इसलिए मैक्स को उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता। मैक्सिन उस लड़की को देखकर पूछ रहा है कि तुम्हें ये फोटोज कहाँ से मिले? वो लड़की बताती है कि उसे ये फोटोज सोशल मीडिया पे से मिले। मैक्सिन कहता है कि मैंने तो ये फोटोज डिलीट कर दिए थे। वो लड़की
रिप्लाई करती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारे सारे फोटोज सेव करके रखती हूँ। मैगजीन कहता है कि ओ तुम एक स्टॉकर हो, कि मना करती है और कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ। वो उस लड़की से कहता है कि इस पोस्टर को अभी डिस्ट्रॉय करो और नेक्स्ट टाइम से अगर तुमने ऐसा करा तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दूंगा। फिर वो जाने लगता है तो वो लड़की उसका हाथ पकड़ के उसे सॉरी बोलने लगती है। फिर वो हाथ छुड़ा के जाने लगता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है। ये सब देखकर मैक्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो मैगजीन को सबक सिखाने के लिए उठ जाती है और उसके पास जाने लगती है। वो उससे टकराकर खुद ही गिर जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और उनके मुंह से निकलता है अरे तुम। मैक्स मैगजीन से बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा महान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों को ऐसे ट्रीट करने की। मैगजीन को लगता है मैक्स उस एक्सीडेंट की वजह से उस पर भड़क रही है और उससे पैसे मांगने आई है। फिर वो लॉर्ड से अपना एटीएम मांगता है और मैक्स से बोलता है कि तुम इसके साथ एटीएम जाओ और अपने पैसे ले लो, जितने भी तुम्हारे कंपनसेशन के लिए बनते हो। इस स्कूल में कभी भी लौट कर मत आना। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। मैक्स को ये सब देख के और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मैगजीन के एक पंच मार देती है। और ये पंच मारने वाली बात आग की तरह सारे सोशल मीडिया पर फैल जाती है। हम देखते हैं अल्फा 3 ग्रुप बैठकर बात कर रहा होता है। टॉम ये न्यूज देखकर मैगजीन से पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो? आज तक तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई तुमसे ऐसे बात करने की। फिर वो कहता है कि इस लड़की में कुछ तो बात है। मैगजीन कहता है कि मैं इस बात का बदला लेकर रहूंगा। फिर हम मैक्स को देखते हैं जिसके नीचे गिरने की वजह से कपड़े खराब हो गए थे, पर मिचिको के पास एक्स्ट्रा कपड़े थे तो वो अपने कपड़े मैक्स को दे देती है। फिर मिचिको मैक्स से कहती है कि तुम मैगजीन से पंगा मत लो। अभी वहाँ एनिमा नाम की एक लड़की आती है और लड़कियों के साथ और उसके साथ एली भी होती है। वो लड़कियाँ मैक्स की इंसल्ट करके वहाँ से चली जाती हैं। मैक्स अपना गुस्सा कंट्रोल करके क्लासरूम में चली जाती है। फिर वो एक सीट पर बैठ जाती है। उसके फ्रेंड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो अल्फा 3 की सीट थी। तभी वहाँ अल्फा 3 ग्रुप के बॉयज भी आ जाते हैं और उससे आकर कहते हैं कि तुम हमारी सीट पर क्यों बैठी हो। तो वो उन्हें रिप्लाई करती है और कहती है कि जो पहले आएगा वही सीट पर बैठेगा। मैगजीन लॉर्ड से बोलता है कि इसे यहाँ से हटाओ। तो लॉर्ड मैक्स को उसकी सीट के साथ ही उठाकर पीछे रख देता है। तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और सारे स्टूडेंट से एक डिबेट करने को कहते हैं। इसका टॉपिक होता है ट्रू लव। अब मैगजीन कहता है कि ट्रू लव एक रेयर चीज है और वो लाइफ में बस एक ही बार एक्सपीरियंस करने को मिलती है। और जब हम ट्रू लव एक्सपीरियंस करते हैं तो वो लाइट की तरह हमारी लाइफ को भी लाइटनिंग कर देता है, जैसे कि हमारे डैड हमारी मॉम से प्यार करते हैं। ट्रू लव हर कोई अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, बट जो कोई भी इसको एक्सपीरियंस करता है वो बहुत ही ज्यादा लकी होता है। मैगजीन अपनी बात को और भी एक्सप्लेन करता है और सब लोग उसकी बात पर एग्री करते हैं। और मैक्स उसकी बातें सुनकर मुंह बना रही थी। तब टीचर मैक्स का फेस नोटिस कर लेते हैं और उससे कहते हैं न्यू स्टूडेंट, शायद आप मैगजीन की बातों से एग्री नहीं करती, और उसके पॉइंट्स बताने को कहते हैं। तो वो कहती है कि रियल लव तो सिर्फ मूवीज और ड्रामाज में होते हैं, रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैगजीन उसकी बात काटते हुए कहता है कि तो जो हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में है वो ट्रू लव नहीं है क्या? असल में वो ट्रू लव होता है और उनके बीच में हैप्पी एंडिंग भी होती है। तो मैक्स मैगजीन से कहती है कि तुम्हारे मॉम डैड साथ में होंगे पर हर किसी के नहीं होते। यहाँ तक कि क्लास में भी कितने एग्जाम्पल्स हैं कि कितने बच्चों के मॉम डैड साथ नहीं रहते। यहाँ तक कि तुम अपने आसपास के एग्जाम्पल्स को भी देख सकते हो। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे में इतना खो जाते हैं कि वो अपनी फैमिली के प्यार को भूल ही जाते हैं और अपनी फैमिली पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देते। इतना ही नहीं, वो तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये सब पागलपन, अपनी जान दे देना तुम्हारी नजर में ट्रू लव है? मैगजीन कहता है कि ये सब
पागलपन नहीं है, मैंने ट्रू लव की वजह से लोगों को हेल्दी होते हुए देखा है। मैक्स बोलती है पर मैंने तो पागल होते हुए देखा है। उन दोनों की डिबेट बढ़ती ही जाती है। फिर मैगजीन मैक्स को इमेच्योर बोल देता है। तो मैक्स कहती है कि मैं इमेच्योर हूँ, असल में तो तुम इमेच्योर हो। इमेच्योर लोग तो रास्ते में लोगों को हिट कर देते हैं और उन्हें ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं। तो वो बोलता है कि मैंने हिट नहीं किया था। तो वो कहती है कि हिट नहीं किया था तो क्या हुआ, हेल्प तो तुम कर ही सकते थे। तो मैगजीन ने कहा कि मैं जल्दी में था। मैक्स पूछती है कि किस बात की जल्दी में। तो मैगजीन कहता है कि मैं कहीं जा रहा था। तो मैक्स कहती है कि तुम ट्रू लव के पीछे जा रहे थे क्या। फिर मैक्स मैगजीन से कहती है कि तुम तो लव की बात ही मत करो, तुमने तो एक जख्मी इंसान को रास्ते पर ही पड़ा छोड़ दिया था। और तो और तुमने कैंटीन में भी एक लड़की की इंसल्ट करी। तुम किसी से प्यार कर ही नहीं सकते, तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो। अभी लेक्चर ओवर होने का सायरन बज जाता है और मैगजीन गुस्से से क्लास से बाहर चला जाता है। फिर मैक्स की फ्रेंड्स उससे कहती है कि हमने तुम्हें समझाया था कि मैगजीन से पंगा मत लेना। तो मैक्स कहती है कि मैंने कुछ नहीं करा, सब कुछ अपने आप ही स्टार्ट हो गया। फिर मैगजीन सब कुछ सुन रहा होता है और गुस्से में उसके पास आता है। तो मैक्स मैगजीन से कहती है तुम यहाँ पे मुझे फिर से बुली करने आए हो। वो दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं, तभी मैगजीन को एक धक्का लग जाता है और मैक्स और मैगजीन में एक्सीडेंटली किस हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं इन दोनों के फेस के बीच में एक पेपर आ गया था और सब लोग उनको देख ही रहे थे। मैगजीन के फ्रेंड्स भी ये सब देख रहे थे। वो शॉक होने के साथ साथ खुश भी हो रहे थे। मैगजीन पेपर को अपने हाथ में पकड़ता है और मैक्स से कहता है गेट रेडी फॉर फॉल इन लव। तो वो कहती है बुद्धू कहीं के, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। तो मैगजीन कहता है तुम क्या सोच रही हो, मैं तुमसे फ्लर्ट कर रहा हूँ। तो मैक्स कहती है और नहीं तो क्या। तो मैगजीन उसे पेपर दिखाता है जिस पर लिखा होता है गेट रेडी फॉर फॉल इन लव। फिर वो कहता है मैं तो बस इसे रीड कर रहा था। और यहाँ मैक्स की मोए मोए हो जाती है। मैक्स और मैगजीन की किस वाली बात सारे स्कूल में फैल जाती है। हम लोग मैक्स को बुरा भला बोलते हैं। फिर मैक्स की ग्रुप की लड़कियां उसे टीज करते हुए कहती हैं कि तुमने तो उसे किस ही कर दिया। तो मैक्स कहती है कि किस कहाँ हुई, बीच में तो पेपर आ गया था। उनके ग्रुप का एक लड़का पूछता है सच सच बताओ तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ। दूसरी तरफ अल्फा 3 ग्रुप में उसके बॉयज भी मैगजीन को टीज कर रहे थे उसकी इसकी वजह से। फिर लियो मैगजीन से पूछता है तुम डिबेट में बोल रहे थे ना कि ट्रू लव लाइट की तरह हिट करता है, तो क्या अब तुम्हें वो फील हुआ। तो मैगजीन रिप्लाई करता है कि कुछ भी नहीं। फिर लॉर्ड मैगजीन से बोलता है मास्टर इस टॉपिक पे सब लोग स्कूल में बात कर रहे हैं, हमें इस लड़की को सबक सिखाना ही होगा। तो मैगजीन लॉर्ड से बोलता है हमें प्रोजेक्ट ब्लॉक फिर से स्टार्ट करना होगा। असल में प्रोजेक्ट ब्लॉक अल्फा 3 द्वारा बनाया हुआ एक प्रोजेक्ट है। इसमें जो कोई भी इनसे पंगा लेता है ये उन्हें बुली करते हैं। टॉम मैगजीन से कहता है मैंने तुम्हें कभी भी किसी लड़की में इतना इंटरेस्ट लेते हुए नहीं देखा। तो लॉर्ड बीच में इंटरफेयर करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हमारे मास्टर को किसी अगली सी लड़की से प्यार हो गया है। फिर मैगजीन बोलता है कि मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। फिर हम मैक्स को देखते हैं जिसे उसके फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं जहाँ वो देखती है वहाँ एक वेट्रेस के लिए जॉब की वैकेंसी है। तो मैक्स कहती है कि ये जॉब मैं करूँगी। तो नाइन मैक्स से बोलती है कि तुम्हें इस जॉब की क्या जरूरत। तो मैक्स बताती है कि मुझे अपनी ग्रैंड माँ को कुछ पैसे भेजने होते हैं और अगर तुम्हें शर्म आती है कि तुम्हारी फ्रेंड ऐसा काम कर रही है तो तुम मुझसे फ्रेंडशिप भी तोड़ सकती हो। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो बस तुम्हारी स्टडी की चिंता हो रही थी। तो मैक्स कहती है कि मैं दोनों चीजें मैनेज कर लूंगी। फिर हम मैगजीन को उसके घर पे देखते हैं। वो पॉपुलर होने के बावजूद भी अपने घर पर बिल्कुल अकेला है। उसके डैड काम में बिजी रहते हैं और उसके ब्रदर कोमा में है और उसकी मदर भी उससे बात नहीं करती क्योंकि उसके भाई की इस हालत का जिम्मेदार वो उसे ही मानती है। उसी तरफ मैक्स अपना पार्ट टाइम जॉब खत्म करके घर आती है। फिर हमें पता
चलता है मैक्स ने अपने फ्रेंड्स को अपने रियल फादर को अपना अंकल बताया हुआ होता है। तो मैक्स की फ्रेंड उसके फादर से बोलती है कि अच्छा आप ही मैक्स के वो अंकल हो जो उसकी स्कूल फी पे करते हो। मैक्स के डैड ये बात सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। फिर मैक्स की फ्रेंड कहती है कि आप तो एली के फादर है ना, और वो मैक्स से कहती है कि एली तुम्हारी कजन है, तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई। तो डैड समझ जाते हैं एली ने ही मैक्स को ऐसा करने को कहा होगा। फिर मैक्स के डैड एली पर गुस्सा करते हैं। इस सब की वजह से एली मैक्स से और भी ज्यादा ऑफेंड हो जाती है। फिर वो प्रोजेक्ट ब्लॉक को ज्वाइन कर लेती है। फिर लॉर्ड मैगजिन से बताता है कि आपके प्रोजेक्ट को बहुत सारे स्कूल के बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो टॉम पूछता है कि हम बस मैक्स को बुली कर रहे हैं ना, उसकी फ्रेंड मिचिको को तो नहीं। तो लियो हंसते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। नेक्स्ट सीन में मैगजिन बास्केटबॉल कोर्ट पहुंच जाता है। तभी वहाँ मैक्स भी बॉल लेके पहुंच जाती है। तो मैगजिन मैक्स से बॉल मांगता है तो वो नहीं देती। तो मैगजिन मैक्स के पास आ जाता है। मैक्स मैगजिन से कहती है तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे तुम मुझे फिर से किस करने वाले हो। तो मैक्स कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फिर से किस करूं। तो मैक्स कहती है कि तुम मुझे फिर से किस करके अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। तो वो कहता है कि गर्लफ्रेंड, मैं तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो मैक्स मैगजिन से कहती है कि तुम मुझे पसंद भी करोगे और अपनी गर्लफ्रेंड भी बनाओगे। तो मैक्स कहता है कि तुम तो कहती हो कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है और मेरे पास तो हार्ट ही नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे पास भी हार्ट है। फिर वो उसके पास आके किस करने ही वाला होता है और बैकग्राउंड में भी म्यूजिक चल रहा था। पर तभी मैगजिन की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो कहती है तुम पागल हो, तुम इसे किस करने वाले थे। फिर मैक्स उसे पंच मारते हुए कहती है पागल कहीं के। और तभी मैगजिन की नींद खुल जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है मैगजिन ये सब सपने में देख रहा था। फिर मैगजिन स्कूल पहुँच जाता है और उसके दो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट ब्लॉक के लिए एक मीटिंग रखते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो मैक्स को तब तक बुली करेंगे जब तक वो स्कूल छोड़कर नहीं चली जाती। फिर मैक्स के ऊपर कूड़ा डाला जाता है, उसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम डाली जाती है और उसकी वीडियो भी शूट होके ब्लॉग पे डलती है। जब मैक्स रेस्टोरेंट में काम कर रही थी तो उसके कोलीग्स उसे वो वीडियो दिखा के कहती हैं कि देखो ये लड़की कौन है। तो मैक्स उन्हें चुप करा के कहती है कि अरे ये लड़की मैं ही हूँ। हम देखते हैं मैगजिन अपने सारे ग्रुप के साथ वो वीडियो देख रहा है और डिस्कस कर रहा है। टॉम कहता है कि ये तो बिल्कुल अगली नहीं लगती, बल्कि ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। तो मैगजिन टॉम से कहता है कि तुम अपनी आंखों का चेकअप कराओ। फिर लियो भी बोलता है कि ये तो तुम्हारी एक्स से भी ज्यादा क्यूट है। तो लॉर्ड कहता है कि तुम चुप बैठो। नेक्स्ट सीन में मैक्स लाइब्रेरी में सो रही थी तो मैगजिन उसे जाके चेक करता है। तो टॉम उसे बोलता है कि तुम तो इसे ऐसे देख रहे हो जैसे इसको लाइक करते हो। तो मैगजिन कहता है कि मैं तो ये चेक कर रहा था कि ये सो रही है। फिर वो लॉर्ड को इशारा करता है और वो उसके बालों में च्युइंगम लगा देता है। फिर वो लोग वहीं बैठ के मैक्स के रिएक्शन का वेट करते हैं। फिर वो उठती है और अपने हेयर ठीक करती है और उस च्युइंगम को भी नोटिस करती है और उन लोगों को देख के समझ जाती है कि ये काम उन्हीं का है। फिर वो एक सीजर लेके अपने बाल कट कर देती है। वो लोग शॉक्ड होते हैं कि उनके किसी भी प्रैंक का उस पे कोई असर नहीं हो रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि मैक्स गिव अप नहीं करती और हर सिचुएशन का सामना करती है। अपने प्लान को फेल होता हुआ देख के वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो मैक्स के मिल्क शेक में लूज मोशन वाली दवाई मिला देंगे और उनका प्लान कामयाब हो जाता है और मैक्स वॉशरूम की तरफ भागती है। वो वॉशरूम में होती है और सब लोग बाहर खड़े होके उसका वेट कर रहे थे। यहाँ टॉम मिचिको को देख के स्माइल कर रहा होता है और दूसरी तरफ लियो नाइन को। इस बीच मैक्स वॉशरूम से बाहर आती है और भागकर अपनी जॉब के लिए चली जाती है। फिर वो लोग कहते हैं कि इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिर अल्फा 3 ग्रुप को पता चल जाता है कि मैक्स कहाँ काम करती है। फिर वो फूड ऑर्डर करते हैं और मैक्स फूड डिलीवरी के
लिए जाती है। मैक्स को जाके पता चलता है कि जहाँ वो आई है वहाँ पे तो कोई पर्टिकुलर एड्रेस ही नहीं है। ये बात वो अपने बॉस को इन्फॉर्म करती है तो बॉस कहती है कि मुझे सबका कुछ नहीं पता, ऑर्डर तुम्ही ने रिसीव किया था तो तुम्हें ही डिलीवर करना होगा, अगर कुछ नहीं तो इसका कंपनसेशन मैं तुम्ही से लूंगी। फिर मैक्स टेंस हो जाती है और सोचती है कि ग्रैंडमदर की दवाई के पैसे मैं कैसे भेजूंगी। मौसम भी खराब हो जाता है और बारिश होने लग जाती है। तभी मैक्स को उसके अंकल की कॉल आती है। वीडियो कॉल पर वो बताते हैं कि ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और उनके पास इलाज के पैसे भी नहीं है। मैक्स को बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा होता है पर वो अपने अंकल के सामने स्ट्रॉन्ग बन के दिखाती है। वो कहती है कि मैं जल्द से जल्द पैसे अरेंज करवा के आपको भेज दूंगी। ग्रैंडमा उससे पूछती है कि क्या तुम रो रही हो? तो मैक्स कहती है कि नहीं, मैं नहीं रो रही, मैं बस डिलीवरी करने आई थी और बारिश होने लग गई तो मैं भीग गई। फिर अंकल कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना और कहते हैं कि हमेशा याद रखना कि ब्रेव लोग रोते हैं पर कभी भी गिव अप नहीं करते। फिर वो उससे कहते हैं कि अब तुम बारिश में मत भीगो और जल्दी से अपना काम खत्म करके घर जाओ। कॉल कट होने के बाद वो बहुत रोती है। फिर वो सारे डिलीवरी फूड आइटम लेके स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट में जाती है जहाँ अल्फा 3 प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर वो गुस्से से कार के ऊपर सारा खाना फेंकने लगती है और कहती है इस बार तो तुमने हद ही कर दी, तुम्हें जो करना है वो करो पर प्लीज मेरी जॉब के बीच में तो मत आओ, तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। फिर मैगजीन अपनी कार की ऐसी कंडीशन देख के पूछता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो मैक्स कहती है कि तुमने फूड ऑर्डर करा था ना, लो डिलीवर कर दिया मैंने। मैगजीन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये प्रैंक उसने नहीं करा था। तो इसका मतलब है कि ये प्रैंक स्कूल के दूसरे स्टूडेंट्स ने करा था जो प्रोजेक्ट ब्लॉक से जुड़े हुए हैं। इनडायरेक्टली ये प्रैंक भी मैगजीन की वजह से ही हुआ है। मैक्स कहती है कि अब तो स्कूल के दूसरे बच्चों ने भी मुझ पे प्रैंक करना शुरू कर दिया है। तो मैगजीन ने कहा कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैक्स कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, मेरे ऊपर कितने भी प्रैंक्स करो पर प्लीज मेरी जॉब के बीच में मत आओ। मुझे कितना भी हर्ट कर सकते हो पर प्लीज मेरी जॉब के बीच में मत आना क्योंकि फिर मुझे इसके लिए कंपनसेट करना होगा। और मैं ये जॉब अपनी ग्रैंडमा की हेल्प करने के लिए करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार है और मुझे उनकी मेडिसिन भिजवानी होती हैं। मैक्स मैक्स की बात सुन के गिल्टी फील करता है और उसे सॉरी बोलता है। मैक्स गुस्से में कहती है ऑर्डर इज कम्प्लीटेड और अपनी स्कूटी से वहाँ से चली जाती है। कि जाने के बाद भी मैगजीन बहुत ही ज्यादा गिल्ट में था। रास्ते में मैक्स खुद को मोटिवेट करने की बहुत कोशिश करती है। वो खुद से बार बार कहती है कि जो लोग ब्रेव होते हैं वो रोते हैं पर कभी गिव अप नहीं करते। फिर वो बहुत रोती है, उससे उसे थोड़ा बेटर भी फील होता है। फिर जब वो घर पहुंचती है तो वो लेट हो गई थी। उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ रह गई थी क्योंकि उसके डैड को उसकी चिंता हो रही थी। मैक्स अपने डैड को अपनी पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताती है। मैक्स के डैड बिल्कुल शॉक रह जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी बेटी एक जॉब भी करती है। उसके डैड बोलते हैं कि तुम जॉब क्यों करती हो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मुझसे ले सकती हो। तो मैक्स कहती है कि नहीं डैड, आप मेरी ऑलरेडी इतनी हेल्प कर चुके हैं, मैं ग्रैंडमा की मेडिसिन के लिए ये जॉब करती हूँ। मैक्स के डैड कहते हैं कि मैं ये सब हैंडल कर सकता हूँ। मैक्स फिर भी उनके ऑफर को रिजेक्ट करने लगती है। उसके डैड को बहुत बुरा लगता है कि उनकी बेटी ने अभी तक उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा। फिर मैक्स के डैड कहते हैं कि मैक्स, तुम्हें मैंने यहाँ पढ़ाई करने के लिए बुलाया था, मैं तुम्हें जॉब करने से तो नहीं रोकूंगा पर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपनी स्टडीज पर इस जॉब का कोई असर नहीं आने दोगी और तुम अपनी स्टडीज पर भी पूरा फोकस करोगी। तो मैक्स इस बात के लिए प्रॉमिस करती है। फिर मैक्स अपने डैड से कुछ पैसे मांगती है और कहती है कि मुझे ग्रैंडमा को भेजना है और मैं जल्द ही आपको रिटर्न भी कर दूंगी। तो डैड कहते हैं कि रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें जल्द से जल्द पैसे भिजवाता हूँ। ये सब बातें मैक्स की स्टेप मदर भी सुन रही थी और वो बहुत गुस्सा भी कर रही थी। नेक्स्ट सीन में मैक्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स की फोटो देख रही थी, तभी उसके रूम में उसकी स्टेप मदर आती हैं और उसको बैड फील करवाने की कोशिश करने लगती हैं। उससे कहती हैं कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। हमारे डैड तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करते थे और उनसे शादी भी करना चाहते थे पर तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को तुम्हारी मॉम बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि वो गरीब थी और छोटी मोटी चोरियां भी करती थी। और उसकी स्टेप मदर इनडायरेक्टली उसे यहाँ से जाने को भी कहती है। मैक्स कहती है कि जब मेरी स्टडीज कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं यहाँ से खुद ही चली जाऊंगी।
होंगी। फिर हम रात में देखते हैं मैक्स के साथ जो कुछ भी होता है वो एक ईमेल में लिखती है किसी बाबू नाम के लड़के के लिए, बट वो ये सब कभी सेंड नहीं करती और ये लिखना मैक्स का एक रूटीन बन गया था। वो ऐसा रोज लिखती थी। उसी तरफ मैक्सिन भी मैक्स के बारे में ही सोच रहा था और बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था। नेक्स्ट डे वो कैंटीन में मैक्स को ही देखे जा रहा था और वो उसे 10,000 रुपीज भी रिटर्न करने के बारे में सोचता है। मैक्स के ग्रुप में निक सबको बताता है कि कल हमारे स्कूल में बास्केटबॉल मैच है और सबको उन बच्चों को चेयर करने जाना चाहिए जो बास्केटबॉल खेलेंगे। फिर मैक्स के फ्रेंड बात करते हैं, वो उसे 10,000 रुपीज देना चाहते थे पर मैक्स उन्हें मना करती है। वो कहती है कि तुम लोगों की फ्रेंडशिप ही मेरे लिए काफी है और वैसे भी मैक्सिन की गलती है तो उसे पे करना चाहिए। वो मैक्सिन तो दुनिया का सबसे बुरा इंसान है, वो तो सबसे ज्यादा हॉरेबल है, वो इतना ज्यादा खराब है इवन उसकी मॉम भी उसको हेट करती होंगी। 9 का स्कूल चैट ग्रुप ओपन होता है और उसमें मैक्स की बातें भी रिकॉर्ड होके चली जाती हैं। फिर मैक्सिन मैक्स को पैसे पे करने के लिए खड़ा होता है और मैक्स सोचती है कि वो अब उससे फिर से लड़ने आ रहा है। मैक्सिन के मैक्स तक पहुंचने से पहले ही वो रिकॉर्डिंग सुन लेता है और इवन पूरा स्कूल ही वो रिकॉर्डिंग सुन लेता है। फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। एमी मैक्स के पास आती है और उस पर जूस पोर कर देती है। फिर कैफेटेरिया में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो मैक्स और उसके फ्रेंड्स पर फूड पोर करने लग जाते हैं। मैक्स अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करती है बट इसका कोई फायदा ही नहीं होता क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट से लड़ना पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट डे बास्केटबॉल मैच में अल्फा 3 के प्लेयर्स बास्केटबॉल मैच जीत जाते हैं पर उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती एंड वो लोग बस एक ही पॉइंट से मैच जीते थे। अब लोग इस बात के लिए मैक्स को ही ब्लेम करने लगते हैं। मैक्स अपनी ग्रैंडमा और अंकल को वीडियो कॉल पे ये सारा इंसिडेंट बताती है। तो मैक्स की ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें उस लड़के से फाइट नहीं करनी चाहिए, हो सकता है कि उसके खुद की प्रॉब्लम्स हो और वो स्ट्रेस्ड हो, तुम्हें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे लोगों को मोरल सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होती है। फिर मैक्स के अंकल उसे छेड़ते हुए कहते हैं तुम जिससे जितना ज्यादा हेट करोगी तुम्हें बाद में उससे उतना ही प्यार हो जाएगा और शायद उस लड़के को फ्रेंड की नहीं गर्लफ्रेंड की जरूरत है। मैक्स अपने अंकल से थोड़ा गुस्सा करती है। नेक्स्ट सीन में मैक्सिन अपने भाई से मिलने जाता है और उसे अपनी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है वो एक्सप्लेन करता है। वो उसे बताता है कि मैक्स ने उसके सारे स्कूल के सामने इंसल्ट करी। तो बास्केटबॉल मैच भी बस एक ही पॉइंट से जीता और मैक्स ने इतना तक बोल दिया कि मेरी मॉम भी मुझे इतना हेट करती होंगी और मैं एक हॉरिबल पर्सन हूँ। मैक्सिन कहता है शायद वो सही ही बोलती है, मेरी मॉम मुझे बहुत ज्यादा हेट करती हैं, इवन मैंने उनकी आंखों में अपने लिए हेट देखी है। मैंने बास्केटबॉल में इतनी मेहनत करी, इतने सारे मैचेस भी जीते पर मेरी मॉम मेरा मैच एक भी बार देखने नहीं आई। फिर मैक्सिन अपने भाई से कहता है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ क्योंकि तुम ही मॉम को खुश कर सकते हो। नेक्स्ट डे स्कूल में मैक्सिन मैक्स से टकरा जाता है और उसके बैग से उसका अंडरगारमेंट गिर जाता है तो मैक्सिन वो उठा के मैक्स को टीज करने लग जाता है पर पीछे से उनके प्रिंसिपल आ जाते हैं और ये सब देख लेते हैं। वो मैक्स और मैक्सिन को अपने ऑफिस में आने को कहते हैं। ऑफिस में प्रिंसिपल मैक्स और मैक्सिन से कहते हैं कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर फिर तुमने कुछ ऐसा करा तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। मैक्सिन कहता है कि कुछ ही दिनों में बास्केटबॉल कंपटीशन है तो मुझे किसी भी हाल में स्कूल आना ही होगा और मैक्स भी कहती है कि मुझे भी स्कूल आना ही है। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी गलती सुधारनी है तो मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, वो अच्छे से करना। फिर वो दोनों को ग्रुप में एक एंटी बुलिंग प्रोजेक्ट बनाने को कहते हैं। वो प्रोजेक्ट मंडे को उन्हें सबके सामने प्रेजेंट करना होगा। शुरू में दोनों एक साथ काम करने के लिए मना करते हैं पर मजबूरी में उन्हें एंड में मानना ही पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आने के बाद मैक्स मैक्सिन से पूछती है कि अब हमें प्रोजेक्ट के लिए कब मिलना है। तो फिर मैक्सिन कहता है कि मैं ट्रेनिंग में बिजी हूँ तो फिर मुझे ये सब फालतू काम के लिए टाइम नहीं है। तो मैक्स मैक्सिन को समझाती है कि हम अपनी दुश्मनी बाद में भी निभा सकते हैं, अभी हमारा स्कूल आना इम्पोर्टेंट है तो हमें इस प्रोजेक्ट पे काम कर लेना चाहिए साथ में। तो मैक्सिन भी कहता है ओके मैं तुम्हारे साथ ये प्रोजेक्ट बना लूंगा, कल को 4 बजे मिलते हैं। मैक्सिन मैक्स को अपने घर इन्वाइट करके
वहाँ से चला जाता है। मैक्स तो उसकी बातें सुन के शॉक्ड ही रह जाती है। नेक्स्ट डे मैगजीन के फ्रेंड्स उसे टीज करते हैं कि अब तो तुमने मैक्स को अपने घर तक ही बुला लिया। मैगजीन कहता है कि तुम चुप रहो, हम सिर्फ काम के लिए मिल रहे हैं। उसका फ्रेंड कहता है कि ये सब तो ठीक है, पर उसे घर ही बुलाने की क्या जरूरत थी। तो मैगजीन कहता है कि उसे घर बुलाने की वजह से मुझे एडवांटेजेस मिलेंगे, क्योंकि वो मेरे घर आएगी तो मेरी ही चलेगी उसके सामने। दूसरी तरफ मैक्स के फ्रेंड भी उसे टीज कर रहे होते हैं। तो मैक्स कहती है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था इसके अलावा, और वैसे भी मैगजीन की ट्रेनिंग 4 बजे तक रहती है और फिर ज्यादा शाम में मैं उसको अपने घर भी नहीं बुला सकती, तो उसके घर जाना ही ज्यादा कन्वीनियंट है। मेरा उसके घर जाने का बस यही पर्पस है कि मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे सस्पेंड नहीं होना। फिर मैक्स को अपनी फ्रेंड्स की बातों से पता चलता है कि ये बास्केटबॉल मैच मैगजीन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैच वो अपने ब्रदर के लिए जीतना चाहता है। फिर मैक्स को पता चला कि उसके भाई को भी ये मैच खेलना था, पर उसके गोली लगने की वजह से वो ये मैच नहीं खेल पाया। अगर मैगजीन का भाई ये मैच खेलता तो फिर उनका स्कूल पिछले साल ही ये ट्रॉफी ले आता, बट ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए मैगजीन अपने भाई के सपने को पूरा करना चाहता है अपने बिहाफ पर। मैगजीन के ब्रदर को ये बुलेट कैसे लगी ये मैक्स के किसी भी फ्रेंड को ठीक से पता नहीं होता। मिचिको कहती है कि मैक्स तुम्हें मैगजीन से फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, वो इतना भी बुरा लड़का नहीं है। मैक्स साफ साफ मना कर देती है। दूसरी तरफ मैगजीन के फ्रेंड्स भी उसे यही कहते हैं। मैगजीन भी मना कर देता है और कहता है एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे मैक्स से फ्रेंडशिप करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ली टीज करते हुए कहता है कि एक मीटिंग में बहुत कुछ हो सकता है। फिर टॉम भी उसे टीज करने लग जाता है, कहता है कि तुम उसे फिर से किस करोगे क्या। तो मैगजीन उसे चुप रहने के लिए कहता है। फिर वो लोग अपने ओपोनेंट से मिलते हैं। उन लोगों के बीच में सिचुएशन थोड़ी इंटेंस हो जाती है। ओपोनेंट टीम मैगजीन की टीम को बास्केटबॉल मैच के लिए चैलेंज करती है। फिर वो लोग बास्केटबॉल मैच खेलते हैं। दोनों ही टीम बहुत ही ज्यादा अच्छा मैच खेलती है, बट एंड में अपोनेंट टीम मैगजीन से जीत जाती है। फिर मैक्स मैगजीन के घर पहुंच जाती है। उसे वॉशरूम जाना था तो मेड उसे ऊपर की तरफ इशारा करके भेज देती है। पर बहुत सारे रूम थे और मैक्स को पता ही नहीं था कि उसे कहाँ जाना है, और वो एक्सीडेंटली मैगजीन के रूम में ही चली जाती है। तभी मैगजीन बाथरूम से नहा कर निकलता है और मैक्स उसे देख के एकदम शॉक्ड रह जाती है। मैगजीन उसे देखकर स्माइल करता है और बैकग्राउंड में भी रोमांटिक म्यूजिक प्ले होने लगता है। फिर मैक्स पैनिक होकर डोर ओपन करने की कोशिश करती है, बट डोर भी ओपन नहीं होता। और फिर मैगजीन मैक्स के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। फिर मैक्स मैगजीन से कहती है कि मुझे वॉशरूम यूज करना है। तो मैगजीन कहता है कि तो तुम मेरा वॉशरूम यूज कर लो। मैक्स की नजर तो मैगजीन से हट ही नहीं रही थी और ये बात मैगजीन भी नोटिस कर लेता है। फिर वो उसे फिंगर पॉइंट करके बताता है कि वॉशरूम उस तरफ है। फिर मैक्स वॉशरूम की तरफ भागती है। अपने कपड़े चेंज करने के बाद वो खुद को मिरर में देखती है और खुद से कहती है कि मैं ब्लश क्यों कर रही हूँ। खुद को समझाती है कि मैंने कुछ नहीं देखा और मुझे ब्लश भी नहीं करना चाहिए। फिर वो बार बार अपना फेस वॉश करने लगती है। फिर वो वॉशरूम से निकलने से पहले मैगजीन को आवाज लगाती है। तो मैगजीन पूछता है कि क्या हुआ। तो मैक्स पूछती है कि तुमने कपड़े पहन लिए ना। तो मैगजीन उसे टीज करते हुए कहता है कि नहीं, मैंने अभी तक कपड़े नहीं पहने। तो मैक्स कहती है कि तो तुम जल्दी से इन्हें पहनो। तो मैगजीन बोलता है कि मुझे तो अभी टाइम लगेगा और वैसे भी मैं अपने रूम में शर्टलेस ही रहता हूँ। फिर मैगजीन मैक्स से कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम मुझे देखकर कुछ फील कर रही हो, तो मैं शर्ट पहन ही लेता हूँ। मैक्स कहती है कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, पर हम स्कूल प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसलिए तो मैं अपने कपड़े पहनने ही होंगे। वो उसे इग्नोर करता है और अपने गेम खेलने में लग जाता है। मैक्स उससे फिर से पूछती है कि तुम्हारा काम हो गया क्या। तो मैगजीन कहता है कि थोड़ा रुको। तो फिर वो उससे कहती है कि थोड़ा जल्दी करो। तो मैगजीन कहता है कि थोड़ा वेट तो करो तुम, बट मैक्स वेट ही नहीं कर पा रही थी। फिर मैगजीन मैक्स से कहता है कि मेरा काम हो गया तो तुम अब अंदर आ जाओ। मैक्स पूछती है कि तुम सच बोल रहे हो ना, अगर मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के देखा तो मैं तुम्हें फिर से पंच मारूंगी। फिर मैगजीन मैक्स से कहता है कि तुम वहाँ क्या कर रही हो, यहाँ आके बैठो। मैक्स पूछती है कि क्यों। तो मैगजीन बोलता है कि कुछ मत पूछो और यहाँ आके बैठो। मैक्स को मैगजीन के इरादे ठीक नहीं लगते। वो कहती है कि मैं नहीं आऊंगी, मुझे पता है तुम
तुम लड़के लड़कियों के बारे में क्या कचरा सोचते हो। मैगजीन उसे खींच के अपने पास बैठा लेता है और उसके साथ एक सेल्फी लेता है। तो मैक्स पूछती है कि अभी फोटो लेना जरूरी है क्या। तो मैगजीन बोलता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पे तो लाइट भी इतनी अच्छी है। फिर वो कहता है कि अगर तुम्हें ये फोटो चाहिए तो मैं तुम्हें ये सेंड कर देता हूँ, तुम इसे अपना वॉलपेपर बना लेना। तो मैक्स कहती है कि तुम ये फोटो अपने पास ही रखो, तुम्हारे फेस से मेरा फोन खराब हो जाएगा। मैगजीन बोलता है कि अब तुम अपने घर चली जाओ, मैं प्रोजेक्ट अकेले ही कंप्लीट कर लूंगा और प्रिंसिपल सर को ये फोटो दिखा दूंगा, जिससे उन्हें लगेगा कि हमने ये प्रोजेक्ट साथ ही करा है। मैक्स मना कर देती है, कहती है कि हम ये प्रोजेक्ट साथ ही करेंगे, क्योंकि उसे मैगजीन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। तो मैगजीन कहता है कि तुम जा क्यों नहीं रही, शायद तुम्हें मेरे साथ और टाइम स्पेंड करना है। तो वो कहती है तुम ज्यादा ड्रीमिंग मत करो, मुझे बस अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो मैगजीन स्माइल करता है। फिर मैक्स रूम में रखी हुई पूल टेबल को देखती है और वो मैगजीन को चैलेंज करती है कि अगर वो इस मैच में जीत गई तो वो यहीं रुककर प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी। मैगजीन कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। तो मैक्स कहती है क्यों, तुम डर गए क्या, या तुम्हें ये गेम खेलना नहीं आता। मैगजीन का ईगो हर्ट हो जाता है। फिर वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है और दोनों गेम खेलने लगते हैं। मैक्स के स्किल्स तो कमाल के थे, मैगजीन वो देख के इम्प्रेस होता है। बट जब वो जीतने लगती है तो वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करता है, इस वजह से उससे एक बॉल मिस भी हो जाती है। तो वो रिवेंज लेने के लिए मैगजीन से गेम खेलते टाइम कहती है कि तुम इतने हॉट क्यों हो। ये बात सुन के मैगजीन कुछ ज्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसकी भी बॉल मिस हो जाती है। मैगजीन पूछता है कि तुमने अभी मुझे क्या कहा। मैक्स कहती है कि तुमने शायद कुछ गलत सुन लिया, मैंने तो तुम्हें हॉट टेम्पर्ड बोला था। फिर मैगजीन कुछ नहीं कह पाता और एंड में मैक्स वो गेम जीत जाती है। बट मैगजीन अपनी हार एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता और वो उससे एक और राउंड खेलने के लिए कहता है। नेक्स्ट राउंड में भी मैक्स जीत ही रही थी, तो फिर मैगजीन उसे फिर से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। मैगजीन कहता है कि तुम खेलने में कितना टाइम लगा रही हो। तो मैक्स कहती है कि तुम थोड़ा पेशेंट रहो ना। फिर वो अपनी स्किल्स शो करती है, वो अपनी आंखें बंद करती है और फिर बॉल को हिट करती है। मैगजीन ये देखकर तो बिल्कुल शॉक्ड ही रह गया, सरप्राइज होके बोलता है कि तुमने ये कैसे करा। तो मैक्स कहती है कि मैं अपने एरिया की नंबर 1 प्लेयर हूँ। मैगजीन मैक्स को डराने के लिए तो कभी स्पाइडर तो कभी अर्थक्वेक का नाम लेता है, पर मैक्स तो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। वो उसके क्लोज जाके उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, पर इसका भी कोई फायदा ही नहीं हुआ। तभी उसके रूम में मैगजीन की मदर आ जाती है। मैगजीन थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो मैक्स को अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस कराता है। फिर वो कहता है कि मैक्स अब अपने घर ही जा रही है। तो मैगजीन की मॉम मैक्स को रिटर्न करने के लिए कहती है। डिनर करते टाइम मैगजीन की मदर मैक्स से पूछती है कि तुम लोग किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो मैक्स कहती है कि हम एंटी बुलिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो मैगजीन की मदर पूछती है कि मैगजीन ने फिर से स्कूल में कोई प्रॉब्लम करी होगी, पर मैक्स इस सिचुएशन को समझ जाती है और इसे हैंडल करने के लिए कहती है कि नहीं मैगजीन तो स्कूल में बहुत अच्छा है। स्कूल के फर्स्ट डे ही हमारी फ्रेंडशिप भी हो गई थी और वो स्टडीज और स्पोर्ट्स दोनों में ही बहुत बढ़िया है। फिर वो उसकी मदर को ऑफर करती है कि आप भी हमारे साथ बास्केटबॉल मैच देखने चलोगी ना। मैगजीन भी होपफुल होके अपनी मदर की तरफ देखता है, पर उसकी मदर मना कर देती है कि वो उस दिन बिजी रहेंगी। मैगजीन को अपनी मदर की बात सुन के बुरा लगता है, जो बात मैक्स भी नोटिस कर लेती है। तो मैक्स और मैगजीन की मदर के सामने उसकी और तारीफ करती है और उसकी मदर ये सुन के हैप्पी होती है। डिनर करने के बाद वो दोनों प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देते हैं। मैगजीन मैक्स को उस दिन के 10,000 रुपीज भी पे कर देता है और मैक्स का मैगजीन की मदर के साथ जो बिहेवियर था उसके लिए वो उसे थैंक यू भी कहता है। इस पे मैक्स कहती है इम्पॉसिबल, तुम थैंक्स भी बोलते हो। फिर मैक्स नाइन और मिचिको को इन्फॉर्म करती है कि मैगजीन ने 10,000 रुपीज पे कर दिए हैं। आज मैक्स को प्रोजेक्ट पे काम करना था, इसलिए वो मैक्स की जगह उसकी जॉब पर आए थे। थोड़ी देर बाद उस रेस्टोरेंट में टॉम, ली और लॉर्ड आ जाते हैं। टॉम और मिचिको एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और नाइन भी ली को देखे ही जा रही थी। फिर रेस्टोरेंट की बॉस आके कहती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, ऑर्डर ले लो जल्दी से। फिर नाइन ब्लश करते हुए ली का ऑर्डर लेती है। उससे पूछना था कैन आई टेक योर ऑर्डर, पर वो पूछ देती है कैन आई टेक यू आउट। तो ली भी उसकी बात सुन के ब्लश करता है। फिर नाइन अपना सेंटेंस करेक्ट करती है।
फिर टॉम 3 आइस टी ऑर्डर करता है। 9 के जाने के बाद ली पेन और पेपर लेके कुछ ड्रॉ करने लगता है। वो 9 का ही स्केच ड्रॉ कर रहा था। फिर 9 प्यार से एक ट्री बना के लाती है। फिर 9 डायरेक्टली एक पेपर पे अपना नंबर लिख के ली को दे देती है और कहती है अगर कुछ भी चाहिए तो कॉल कर लेना। इस पर उनके ग्रुप का लड़का 9 पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, हम यहाँ पे काम करने आए हैं ना कि ये सब। जिस पर ली स्माइल करते हुए कहता है इट्स ऑल राइट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ली ड्रिंक करने लगता है पर लॉर्ड बीच में आके कहता है कि मास्टर पहले मुझे ड्रिंक करके चेक करना होगा, इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है। फिर लॉर्ड 9 का स्केच भी देख लेता है और वो कहता है कि मास्टर आप ये मत कहना, आप इस अगली लड़की को ड्रॉ कर रहे हो। ली उसे ही ड्रॉ कर रहा होता है पर वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, तो वो बात घुमाते हुए कहता है मैं तो एक ऑनलाइन स्केच को कॉपी कर रहा हूँ। तो लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि ये लड़की तो सोच रही थी कि आप इसे ड्रॉ कर रहे हो। तो 9 भी ली को सुनाकर चली जाती है। फिर टॉम रेस्टोरेंट में पूछता है कि आपके पास रेड वेलवेट केक है, तो वो मना कर देते हैं। तो फिर टॉम कहता है कि आपको रखना चाहिए कि मुझे स्वीट चीजें बहुत पसंद है। फिर वो मिचिको को देख के स्माइल करता है। दूसरी तरफ मैक्स और मैगजीन भी प्रोजेक्ट कर रहे थे। 9 मैक्स को मैसेज करके बताती है कि अल्फा 2 और लॉर्ड भी उसके और रेस्टोरेंट में आए हैं। फिर वो उसे बहुत कुछ बताती है। मैसेज देख के मैक्स हंसने लगती है। मैगजीन सोचता है कि ये हंस हंस के किससे इतनी चैट कर रही है। ये देख के मैगजीन थोड़ा जेलस भी होता है। फिर वो डायरेक्टली मैक्स के पास जाके बैठता है और उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो, ये सब छोड़ो और प्रोजेक्ट पे फोकस करो। तो मैक्स पूछती है कि क्यों, क्या हो गया, मैं तो 9 से बात कर रही थी, तुम्हारे फ्रेंड्स भी उस रेस्टोरेंट में हैं। फिर वो पूछती है कि तुम तीनों लोग कब से फ्रेंड्स हो। तो फिर मैगजीन बताता है कि हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से फ्रेंड्स हैं। फिर मैगजीन मैक्स को अपने फ्रेंड्स के फोटोज दिखाता है। फिर मैक्स मैगजीन का फोन लेके उसके और फोटोज देखने लगती है। स्क्रॉल करते करते वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का फोटो भी देख लेती है। मैगजीन उससे फोन छीन लेता है। तो मैक्स कहती है कि कितनी क्यूट लड़की है ये। तो मैगजीन गुस्सा हो जाता है। तो मैक्स उसे छेड़ते हुए कहती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मैगजीन को गेम के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो दूर जाके बैठ जाता है। तो मैक्स उसे छेड़ते हुए कहती है कि यही तुम्हारा वंस इन अ लाइफ टाइम लाइटनिंग वाला ट्रू लव है क्या। तो मैगजीन उसे कहता है कि अगर तुम्हें प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना तो तुम अपने घर चली जाओ, मैं अकेले ही कर लूंगा। तो मैक्स कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। फिर वो उसे चुप बैठने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद वो प्रोजेक्ट रिलेटेड उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है पर वो कुछ नहीं बोलती। फिर मैगजीन को एक टेक्स्ट आता है जो कि मैक्स का ही था। वो कहती है कि तुमने तो मुझे चुप रहने के लिए कहा है, तो मैं रिप्लाई कैसे करूं। तो वो समझ जाता है कि तब तक वो गेम के बारे में नहीं बताएगा, तब तक वो ऐसे ही मुंह बना के बैठी रहेगी। फिर वो सब कुछ बताने लगता है। वो बताता है कि किम उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी, पर वो कहता है कि वो मेरा ट्रू लव नहीं है क्योंकि उसने मुझे चीट करा। फिर वो मैक्स से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, पर मैक्स वो बात को टालने लगती है। तो मैगजीन कहता है कि ये अनफेयर है, मैंने तुम्हें अपने बारे में बताया तो तुम भी बताओ। तो मैक्स कहती है कि मैं क्यों बताऊं, हम लोग तो इतने क्लोज भी नहीं हैं। मैगजीन उसके पास जाके बोलता है कि इतना क्लोज तो काफी है ना। मैक्स कहती है कि अपना मुंह बंद करो और थोड़ा दूर हटो। तो मैगजीन कहता है कि तुम पक्का नहीं बताओगी ना। ठीक है, तो मैं तुम्हारा मोबाइल चेक कर लेता हूँ। फिर वो उसका मोबाइल ले लेता है। वो अपना फोन वापस लेने की कोशिश करती है पर वो नहीं देता। तो मैक्स भी उसे अपने बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि पहले उसका भी एक बॉयफ्रेंड था पर वो उसको बिना कुछ बताया उसकी लाइफ से गायब हो गया। मैगजीन मैक्स से बॉयफ्रेंड का नाम पूछता है तो वो उसका नाम आरजे बताती है। तो मैगजीन कहता है कि ऐसा कोई इंसान रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी करता है या तुम सिर्फ बातें ही बना रही हो। मैक्स गुस्सा करते हुए कहती है कि वो रियल है और तुमसे ज्यादा अच्छा बास्केटबॉल खेलता है। मैगजीन कहता है ठीक है, अगर मैं रियल लाइफ में आरजे से कभी मिला तो मैं उससे बास्केटबॉल मैच करूंगा और तुम्हारे लिए खेलूंगा। मैक्स कहती है ऐसा तो बस तुम्हारे सपनों में ही होगा। फिर मैगजीन मैक्स को इस तरह से देखने लगता है जैसे वो उसे लाइक करता हो।